अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मेरा नाम है सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल ट्रांसपेरेंट। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुबहाना आपके और मेरे रिज़्क में बेहिसाब बरकत अता फरमाए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में बड़ी डिटेल से बताया। ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल और डी लेवल अकाउंट्स कैसे जनरेट करने हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने के बाद अगली बारी आती है प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट आज इंशाल्लाह हम निकालेंगे और बड़े आसान तरीके से निकालेंगे और छोटी सी स्टेटमेंट निकालेंगे। फॉर्मूला एक ही होता है, आपके चाहे हज़ारों एक्सपेंसेस हैं तो उसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो एक ही होगा। छोटी स्टेटमेंट इस वजह से बनाऊंगा ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। अच्छा, इसमें मसला ये कि लास्ट लेक्चर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में इस वजह से बनाया था कि हमारे मोस्टली ऑफिस में ऑफिशियली जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो इंग्लिश ही यूज़ होती है। इस वजह से मैंने इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कवर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, इसको आप आसान अल्फाज में करें। इस वजह से ये लेक्चर मैं उर्दू में बना रहा हूँ। तो व्यूअर्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है क्या। एक्चुअली ये आपके कारोबार का नफा या नुकसान है। कारोबारी मामलात में जो भी नफा नुकसान आप करते हैं, उसमें आप जो परचेज करते हैं, जो सेल करते हैं, जो आपका प्रॉफिट है या लॉस है, वो सबके लिए यही स्टेटमेंट चलती है। हर ऑफिस में यही स्टेटमेंट बनती है और इसी को ही एज ए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाता है। डियर व्यूअर, इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा भी काम हो सकता है। हमारे साथ चाइना है, तो चाइना में ज़्यादातर लोगों को इंग्लिश नहीं आती। आई थिंक के 90% लोगों को नहीं आती होगी, लेकिन वो मुल्क भी बहुत तरक्की कर गया है और बहुत एडवांस लेवल पे है। तो अभी हम ये इंग्लिश और उर्दू के चक्करों में हमारा मुल्क फंसा हुआ है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन जितनी भी सियासी पार्टियां, इन्होंने हमें और हमारे बच्चों को अभी तक गुलाम ही रखा हुआ है। एनीवे, स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मिसाल के तौर पर आज मैंने एक स्टिचिंग कारोबार का एक एग्जांपल लिया है जिसमें आपको समझाने में आसानी पैदा होगी। इसमें हम मिसाल के तौर पर अगर हम कपड़ा लेकर इसे स्टिच करके बेचते हैं तो हम अपने कारोबारी नफा नुकसान का हिसाब कैसे बनाएंगे। मोहतरम नाजरीन, दुराने वीडियो अगर किसी पॉइंट के बारे में गलत फहमी पैदा हो तो बराए मेहरबानी कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके सवाल का 100% मुनासिब जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगले सफ़ा पर बहुत ही आसान तरीके से अब हम नफा नुकसान की स्टेटमेंट बनाते हैं। मोहतरम नाजरीन, सूट की स्टिचिंग के लिए हमने रॉ मटेरियल सबसे पहले परचेज करना है और रॉ मटेरियल परचेज करते हुए उसका एक ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस मीन कि जो जो चीज़ें आपने परचेज की अपनी एक सूट की स्टिचिंग के लिए, फॉर एग्जांपल आपने 5 कॉन्स थ्रेड परचेज की 150 की, 1 पैकेट निडल परचेज की 100 की। इसके अलावा आपने सूट के लिए बटन एंड पर्ल्स यूज़ किए 500 के, लेबर पेड की स्टिचिंग की। इसके बाद मिसलिनियस ओवरहेड एक्सपेंसेस पे किए उसके। अच्छा, ये जितने एक्सपेंसेस मैंने बोले ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट पे आते हैं। जब मैं आपको स्टेटमेंट की तरफ लेके जाऊंगा तो आपको ये भी इंशाल्लाह मैं डिटेल से बताऊंगा। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, ये इंटरेक्टेड एक्सपेंसेस हैं। कोरियर ट्रांसपोर्टेशन है, इंटरेक्टेड एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद हम इसी सूट को किसी कस्टमर को हम 7,500 में बेच देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, सूट की स्टिचिंग के लिए हमने रॉ मटेरियल खरीदा, तमाम खर्चों के बाद हमने सूट बेच दिया। हमारा खर्चा हुआ 1830 रुपए। हमने सूट 7,500 में कस्टमर को बेच दिया, तो क्या हमारा मुनाफा 5,670 है? जवाब है नहीं। मोहतरम नाज़रीन, हमने अपने मुनाफा में जो रॉ मटेरियल परचेज किया था और जो छूट हमें रॉ मटेरियल को परचेज करते हुए दुकानदार से वसूल हुई, वो भी हम इसी में शामिल करेंगे अपने मुनाफा में, क्योंकि वो हमारा एक क्लोजिंग स्टॉक है और डिस्काउंट रिसीव्ड है। तो सूट सेल करने के बाद हमारा मुकम्मल मुनाफा 6,020 रुपया हुआ, जैसा कि स्टेटमेंट में दर्ज है। आपने सबसे पहले देखा, स्टेटमेंट में अब आ जाए, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऊपर लिखा है, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट पहले लिखा है। इसमें सबसे पहला अकाउंट आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। हमारे पास ना थ्रेड थे, ना हमारे पास निडल्स थे, ना हमारे पास बट कुछ भी नहीं था। तो हमने ये चीजें परचेज की। हमने 150 का थ्रेड कॉन परचेज किया, 1 पैकेट निडल परचेज किया और बटन एंड पर्ल परचेज किया। इसके बाद लेबर पे की और मिसलिनियस ओवरहेड पे किया। यहां तक हमारे ट्रेडिंग अकाउंट आ गया और इसके बाद हम चले जाते हैं सेल अकाउंट की तरफ, क्रेडिट साइड पे। अब इस सूट को हमें बनाते हुए जो चीजें बच गई वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में आएंगी। क्लोजिंग स्टॉक में जैसे कॉन्स हमारी बच गई 30 की, क्लोजिंग स्टॉक में निडल्स बच गई हमारी 20 की, क्लोजिंग स्टॉक में बटन एंड पर्ल्स हमारे बच गए 100 के। ये रॉ मटेरियल हमारा बच गया था, हमने इसको क्लोजिंग स्टॉक में डिक्लेयर कर दिया रॉ मटेरियल में। इसके बाद हमारा सूट सेल हो गया 7,500 का। तो 7,500 में से जितने हमारे एक्सपेंसेस बने थे वो सारे एक्सपेंसेस हमने अपने 7,650 में से
माइनस कर दिए तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट है 6100। इसी को हम फॉरवर्ड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को आगे सीजीएस में। सीजीएस में ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया और डिस्काउंट हमेशा सीजीएस अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट के अंडर आएगी। ये डिस्काउंट वो है जो रॉ मटेरियल परचेज करते हुए हमने दुकानदार से ली थी। तो टोटल अमाउंट हमारी होगी 6300। इसके बाद हमारे सीजीएस के एक्सपेंसेस हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, कोरियर ट्रांसपोर्टेशन है। मैंने यहाँ पे लिमिटेड से अकाउंट्स यहाँ पे डाले हैं ताकि और मेरा टाइम बच सके। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपके हजारों एक्सपेंसेस भी हैं तो इसी तरह इनको ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, इसमें से हमने 6300 में से अपने जब सीजीएस के एक्सपेंसेस निकाले तो 6020 रुपए हमारे बच गए, जो हमारा टोटल प्रॉफिट था। वीडियो के एंड पे आपको बताता चलूं, जो रॉ मटेरियल बच गया था ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, जिसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दर्ज करेंगे और मुनाफा को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दर्ज करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक हमारे अगले प्रोजेक्ट का ओपनिंग स्टॉक सवर किया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा बैलेंस शीट के ऊपर होगा, जिसमें आपको डिटेल से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। बस ये तीन ही चीजें होती हैं। एक, आपने अपने सॉफ्टवेयर में जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है आपका, वहां पे आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना है। और चार्ट ऑफ अकाउंट का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया हुआ। अगर आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना सीखना तो आप वहां से सीख सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस में आप जितना भी चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया उसका ट्रायल बैलेंस आपको सिस्टम दे देगा। जो भी एक्टिविटी आपने ड्यूरिंग द टेन्योर आपने की होगी वो सारी की सारी ट्रायल बैलेंस में आ जाएगी। ट्रायल बैलेंस से आपने प्रॉफिट एंड लॉस के जितने अकाउंट्स है वो उठा लेने और उससे प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करके आपने उसको बाद में जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है एक आपका ये फॉल कर जाएगा इसमें बैलेंस शीट में। इसके बाद आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो भी फॉल कर जाएगा बैलेंस शीट में। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। आगे इंशाल्लाह बैलेंस शीट की भी मैं एक वीडियो डिटेल से बना के इंशाल्लाह सेंड करूंगा। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं लाजमी जवाब दूंगा। वीडियो के एंड पे आपसे गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो से आप अपडेट हो सकें। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।